जैसे यू आकार की एक कोई तार हम ले लें और यहां एक इस पर ऐसे एक तार रखा हुआ है और यहां द्रव की एक फिल्म बनी है। जैसे साबुन से हाथ धोते हैं तो हाथ धोते समय इस तरीके से यहां अगर हम ऐसे करते हैं तो यहां द्रव की एक फिल्म बन जाती है। हाथों को अगर हम ऐसे रगड़ते हैं, दो साबुन से हाथ धो रहे हों और हाथ को ऐसे करते हैं तो यहां इस खाली स्थान में एक द्रव की फिल्म बन जाती है। यानी जो बारीक परत होती है एक तरह से, उसके ऊपर भी खाली जगह है, नीचे भी खाली जगह है, तो ये एक द्रव की फिल्म है। इस फिल्म का मतलब है दो पृष्ठ है। जैसे किसी बर्तन में कोई द्रव हो तो उसका ऊपरी एक ही पृष्ठ होता है, इधर द्रव होता है। और अगर जैसे बुलबुला होता है, वायु का बुलबुला है, बुलबुले का मतलब यहां भी वायु है और यहां भी वायु है और यहां द्रव की एक पतली फिल्म होती है। तो ये पतली फिल्म हो गई। यहां हम एक तरह से समतल फिल्म ले रहे हैं। तो यू आकार का तार है, एल लंबाई का एक हल्का तार इस पर यहां रखा गया है और यहां पर हमने द्रव की एक फिल्म बनाई हुई है। अब क्या होगा? पृष्ठ के समांतर एकांक लंबाई पर लगने वाला बल T होता है। एल लंबाई पर लगने वाला टोटल बल T इंटू एल हो गया। यह सरफेस टेंशन है, पृष्ठ तनाव है। जैसे कि परिभाषा पहले दी गई थी, द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा की एकांक लंबाई पर पृष्ठ के समांतर एक दिशा में एकांक लंबाई पर लगने वाला बल पृष्ठ तनाव होता है। ऐसे इसका पृष्ठ तनाव का मापन किया जाता है। अगर एल लंबाई का तार है, चूंकि इधर कोई द्रव नहीं है, यह द्रव की फिल्म है यहां तक, जैसे साबुन के घोल की फिल्म बन जाती है हाथों में, तो यहां अगर इसका पृष्ठ तनाव T है, द्रव का एकांक लंबाई पर लगने वाला बल T है, तो एल लंबाई पर लगने वाला बल नीचे की ओर T इंटू एल हुआ। एल लंबाई पर लगने वाला बल T इंटू एल। अब यहां एल लंबाई पर इधर बल लग रहा है। अगर हम चाहें इस तार को इधर ले जाना, ऐसे मोशन कराना, मान लीजिए हम इसको यहां लाते हैं, यानी इस दिशा में डेल्टा एक्स दूरी हम खिसकाते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? कम से कम T इंटू एल बल ऊपर की ओर लगाना पड़ेगा। ऊपर भी खुला पृष्ठ है, नीचे भी खुला पृष्ठ है, यहां भी ऐसे निचली साइड में भी एक खुला पृष्ठ है, वहां भी T इंटू एल बल लगाना पड़ेगा। तो टोटल बल इस दिशा में जो लगाना पड़ा वो 2 इंटू टी एल हो गया। एल लंबाई का तार है, पृष्ठ तनाव के कारण यह द्रव ऐसे खींच रहा है, इस दिशा में हम इसको ले जाना चाह रहे हैं, तो कम से कम 2 इंटू टी एल बल इधर लगाना पड़ेगा। और इसको अगर हम डेल्टा एक्स दूरी खिसकाते हैं तो कार्य करना पड़ेगा, कार्य बाह्य बल के द्वारा, बल गुना बल की दिशा में विस्थापन 2TL इंटू डेल्टा एक्स, ये हो गया। इतना कार्य करना पड़ेगा, बराबर T इंटू 2 इंटू एल गुना डेल्टा एक्स। और एल गुना डेल्टा एक्स क्या है? एल ये लंबाई है, डेल्टा एक्स ये लंबाई है, यानी लंबाई गुना चौड़ाई, एक तरह से ये क्षेत्रफल हो गया। पहले इस द्रव की फिल्म का क्षेत्रफल इतना सा था, अब द्रव की फिल्म का क्षेत्रफल इतना हो गया। ऊपर की ये फिल्म है, चूंकि ऊपरी पृष्ठ भी खुला है और निचला पृष्ठ भी खुला है, तो ऊपरी पृष्ठ का क्षेत्रफल T इंटू एल, निचले वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल T इंटू एल, वो एल इंटू डेल्टा एक्स। ऊपर वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल एल इंटू डेल्टा एक्स, निचले वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल एल इंटू डेल्टा एक्स। तो टोटल पृष्ठ जो बढ़ा है वो 2 इंटू एल इंटू डेल्टा एक्स हो गया, यानी बराबर T इंटू डेल्टा ए। इस द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि, तो किया गया कार्य W बराबर T इंटू डेल्टा ए। यही कार्य इस बढ़े हुए पृष्ठ की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। पृष्ठ ऊर्जा इसी को कहते हैं, पृष्ठ ऊर्जा।
यानी अगर कोई द्रव का पृष्ठ बढ़ाया जाता है तो उसमें ऊर्जा होती है, कार्य करना पड़ता है उसे बढ़ाने के लिए। जैसे एक बड़ी बूंद हो त्रिज्या r की और उसे छोटी छोटी अनेक बूंदों में बांटना पड़े, जैसे नाई की दुकान पर फव्वारे से फुहार करते हैं, तो फुहार में क्या होता है, छोटी छोटी बूंदें निकलकर चलती हैं द्रव के अंदर से। एक बड़ी बूंद की इतनी बूंदें बन गई मान लीजिए, तो क्या परिवर्तन हुआ है, इसके एक बूंद का बाहरी खुला पृष्ठ का एरिया था 4πr², और मान लीजिए यहां n बूंद बनी, एक बूंद की त्रिज्या स्मॉल r है, तो एक बूंद के पृष्ठ का एरिया 4πr² हो गया, और n बूंद बनी है तो टोटल पृष्ठ का एरिया n गुणा 4πr² हो गया, इतना एरिया हो गया। और हम देखते हैं कि ये एरिया ज्यादा होता है, एक बूंद के एरिया से इतनी छोटी छोटी बूंदों का एरिया ज्यादा हो जाता है, पृष्ठ का एरिया खुला पृष्ठ ज्यादा हो जाता है, और पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए कार्य करना पड़ता है, और ये कार्य इस द्रव के पृष्ठ से ही लिया जाता है, मतलब इसका टेम्परेचर कम हो जाता है। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो टेम्परेचर कम हो जाता है, इसलिए फुहार में ठंडक उत्पन्न होती है। तो द्रव के पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए किया गया कार्य W बराबर T इंटू डेल्टा ए, क्षेत्रफल में वृद्धि, पृष्ठ के क्षेत्रफल में वृद्धि गुणा पृष्ठ तनाव T, और इस सूत्र के आधार पर भी T की परिभाषा की जा सकती है, T बराबर W/A, मतलब T का मान W होगा अगर डेल्टा ए का मान 1 हो जाए, तो T बराबर W यदि डेल्टा ए बराबर एकांक, यानी किसी द्रव के पृष्ठ के क्षेत्रफल में एकांक वृद्धि करने के लिए जितना कार्य करना पड़ता है वही द्रव के पृष्ठ तनाव के बराबर होता है। अच्छी तरीके से इस टॉपिक को तैयार करेंगे